पिछले हफ्ते मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टोरी मुझे इंस्पिरेशन मिली थी लुइस है की। वो सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरी लाइफ के जब अप्स एंड डाउन आए थे, तो आज से 20 साल पहले सबसे पहले उन्हीं से मेरे को हेल्प आई थी फ्रॉम द डिवाइन। तो वही मुझे इस पाथ के ऊपर इन अ वे आई वुड से लेकर आए। आज मैं इसीलिए उनकी स्टोरी भी आपको बताना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि वो इस पाथ में आए थे। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा कोई न हर एक की कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, या कुछ रीजन बनता है। प्रॉब्लम ना भी हो तो कोई वजह बनती है जिसकी वजह से वो इस पाथ की तरफ टर्न होते हैं। क्योंकि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं, आप सबको पता है, वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स। लेकिन हम अपनी डिविनिटी को भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। हमें जैसे कहते हैं ना, हमारी याददाश्त ही चली जाती है यहाँ आने के बाद, और फिर हम इस लाइफ के हसल बसल में बिजी हो जाते हैं। तो हम कुछ और ही करने लग जाते हैं, जो करने आए होते हैं वो छोड़ के कुछ और करते हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हर लाइफ। ठीक है, आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है ना सबको? यस यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड। तो लुइस है, आप सबको मालूम है, इसकी बुक हम सब ने पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, ये वाली बुक है जो सबने पढ़ी हुई है। मोस्टली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब जरूर पढ़िए। बिकॉज बहुत इजी है पढ़ने में, हिंदी में भी अवेलेबल है। लेकिन ये पढ़ते ही आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप बहुत चीजें आपको सेल्फ क्लियर हो जाएंगी। अब लुइस ये कहते हैं कि जो गुड हेल्थ है वो हमारा बर्थ राइट है। वो हमारा एक बर्थ राइट है कि हम अच्छी लाइफ हमारी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बर्थ राइट अपना भूल जाते हैं। हम और चीजों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ये जो क्लेम है, जो हमें क्लेम करना है, जो हम आजकल मेडिटेशन की हद से क्लेम करते हैं, हम भूल जाते हैं। और हम हर जरा सी बात के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आइए आज हम सब ये जानते हैं। स्टोरी तो सबको पता है, लुइस है जो बुक में जो उन्होंने लिखा है वो सबको पता है। वो सेल्फ लव उन्होंने स्टार्ट कराया, एफर्मेशंस उन्होंने स्टार्ट कराई। लेकिन उनकी लाइफ कैसी थी, लेट्स कम टू सी दैट। तो उसका जो चाइल्डहुड था, जब वो बॉर्न हुए थे, वो उनके फादर सेपरेट हो गए थे उनकी मम्मी से। तो बच्चे की लाइफ में जो छोटे छोटे ट्रॉमा स्टार्टिंग में होते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल पेरेंट थे उनकी मम्मी। तो उसकी मम्मी के लिए उस टाइम पे उनको बड़े करना बहुत मुश्किल हो रहा था अकेले। तो उन्होंने रीमैरिज कर ली। अब उन्होंने रीमैरिज जिससे करी, ही वॉज अ जर्मन पर्सन, जर्मनी का पर्सन था। अब मैं जजमेंटल तो नहीं होना चाह रही हूँ, लेकिन नॉर्मली जो जर्मन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा रूथलेस माने जाते हैं। ओके, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, वॉर्स वगैरह में भी हमने पढ़ा है, जो जर्मन्स होते हैं दे आर वेरी रूथलेस, वेरी अनकाइंड, कंपैशनेट नहीं होते। तो उस आदमी में इस लड़की के लिए कोई भी प्यार नहीं था। वो अपनी उसकी वाइफ को भी मारते थे, बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे। एंड सैडली जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, तो उनके स्टेप फादर ने ही उनका रेप भी किया। ठीक है, तो ये बचपन में उसके ट्रॉमास रहे। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं हमारे चाइल्डहुड में, इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा, बहुत बाद तक भी रहता है। ये अब हम काफी कुछ समझ गए हैं। तो उसके बाद उसकी मदर का एक और बेबी होता है, ये दूसरे फादर से एक और सिस्टर होती है। लेकिन जैसे जैसे लुइस ये बड़ी होने लगती है, जब वो 10 12 13 14 साल की होती है, तो वो बहुत निग्लेक्टेड होती है एज अ टीनेजर। तो उनके जो नेबर होते हैं, उन्होंने भी उसको सेक्सुअली अब्यूज किया। तो इन सब चीजों से तंग आके 15 साल की एज में लुइस हे वहां से भाग गई। शी रैन अवे फ्रॉम देयर। क्योंकि वो
बहुत दुखी हो चुकी थी अपनी लाइफ से, तो वहां से चले गई। खैर ये तो कुछ उसकी अफर्मेशंस हैं जो बाद में मिरर ऑफ आवर ओन बिलीव्स, जो उन्होंने अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके हमें बताई कि हमारे अंदर जो होता है, द थॉट्स वी थिंक, हमारे अंदर जो भी होता है वो हमारे लाइफ की रियलिटी को क्रिएट करता है। हम ये बहुत बार अलग अलग मास्टर्स से सुन चुके हैं। हम्म? तो उस टाइम पे इनफैक्ट शी वॉज फीलिंग वेरी अनलव्ड। ये तो उस बाद की उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि आई एम वर्दी ऑफ वेरी बेस्ट इन लाइफ, पर तब उनको लगता था कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ खराब हो रहा है, एवरीथिंग वॉज वेरी बैड इन अर लाइफ। तो वो भाग के न्यूयॉर्क आ जाती हैं, जहां पर वो थोड़ी और बड़ी होती हैं तो मॉडल बन जाती है। दिखने में अच्छी होती हैं, वो मॉडल बन जाती हैं। एक रेस्टोरेंट में वो उससे पहले स्ट्रगल करते करते बहुत कुछ करती हैं। एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती हैं। जब वो वेट्रेस का काम करती हैं तब भी वो बहुत अब्यूज उनको मिलता है, क्योंकि सिंगल लड़की रह रही है न्यूयॉर्क में। उस टाइम की बात है, आज से बहुत साल पहले। तो दिस दिस वाज समटाइम्स इन मे बी 1940s और समथिंग। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था विमेन को, और वो बहुत सेक्सुअली अब्यूज रही लाइफ में। एंड उसके बाद उनका बहुत यंग एज में, टीनेज में ही एक वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई वो बहुत छोटी थी, और क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन वगैरह अलाउड नहीं है। तो उनको वो बेबी पैदा करना पड़ा। और उसके बाद क्योंकि वो इतनी छोटी थी, उनसे वो अगले दिन ही वो बच्चा जो है किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो इतनी छोटी एज में बिना पैसों के बिना घर के उसको पाल ही नहीं सकती। तो शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर चाइल्ड एट अ वेरी अर्ली एज। उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करते करते एक मॉडल बन जाती हैं, एक्ट्रेस बन जाती हैं। जब वो एक्ट्रेस बनती हैं तब उनको कोई एक फिर से एक आदमी आता है उनकी लाइफ में, जो उनको थोड़ा प्यार देता है, सिक्योरिटी देता है। उनकी शादी हो जाती है। तो शादी के 14 साल तक वो मैरिड रहती हैं विद दैट मैन, लाइफ एज अ मॉडल। शी वाज अ वेरी ग्लैमरस मॉडल। हाँ। तो उसके बाद जब उसका 14-15 साल रहने के बाद शादी में फिर से वो उस आदमी को कोई और औरत से प्यार हो जाता है और वो उनको छोड़ देता है। तो अगेन उसकी लाइफ में थोड़ा टाइम हैप्पीनेस आने के बाद फिर से वो सैड हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रही है ना, वो आ गई। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी, जो डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं हमारे अंदर, ये भी हमें कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो उस टाइम पे तो नो डाउट उनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत थी, लेकिन उन्हीं की वजह से वो डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में पढ़कर, डिफिकल्ट सिचुएशंस में पढ़कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। क्योंकि कहते हैं ना, एंजल बना रहना तो बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे मैं बहुत प्यार करता हूँ सबको, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन ओनली टिल योर फेदर्स आर रफल्ड, मतलब जब तक आपको कोई छेड़ता नहीं। जब आपको कोई छेड़ता है तब पता चलता है कि आप कितने वॉल्ड हैं लोगों के साथ डील करने में। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं सबके साथ, हम तो मेडिटेशन करते हैं, हमें सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करना आता है। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब पता चलता है रियल में कि हम कितने कितने पानी में हैं। हाँ, इसको लिटमस टेस्ट बोलते हैं, हाउ इवॉल्व वी आर। तो जब उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिर उन्होंने चर्च में ज्यादा जाना शुरू किया। और चर्च में शी ज्वाइंड द स्पिरिचुअल साइंसेस। कुछ वहां पे कोर्सेज ऐसे कराते थे वो, उन्होंने वो ज्वाइन किए। एंड उनका ध्यान अब ये वर्ल्डली चीजों से थोड़ा सा हटने लगा, और चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस उन्होंने ज्वाइन की। और बहुत कुछ वहां पे उन्होंने और सीखा, वही रहने लग गई। करते 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 उनके अंदर का काउंसलर, उनको रियलाइज हुआ कि वो बहुत अच्छा लोगों को काउंसल करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताती थी। लोग अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने लग गए। तो वो नोट कर देती थी सब कुछ ना, लोगों का वो नोट करने लग गई थी। तो जब वो नोट करती थी, एक चार्ट बनाती थी, तो उन्होंने देखा लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनके सिम्टम्स सबके ऑलमोस्ट सेम
फिजिकली तो जो है ही, इमोशनल सिम्टम्स भी सेम है। मतलब उनके इमोशंस और फीलिंग्स भी एक जैसे हैं। जैसे जिनको बहुत फियर रहता है सर्वाइवल का, पीपल हु हैव सर्वाइवल फियर, उन लोगों को बहुत ज्यादा गट इश्यूज हो जाते हैं। हमारी मणिपुर का चक्र जो है वो डिस्टर्ब होता है, ये तो हमें पता है। तो वो जब ये देखती थी कि ऐसे लोगों की जो फीलिंग्स डिजायर्स हैं उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स है, वैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट करने लगी। एंड डॉक्यूमेंट जैसे ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जिनको बहुत फियर रहता है, जो लाइफ से डरते हैं, कल क्या होगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, मैं कोई अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं, दीज पीपल दे गेट अ लॉट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स। या फिर जिनके बहुत ज्यादा हर्ट है लाइफ में, है ना, गुस्सा है अंदर, उन लोगों को अंदर ही अंदर कोई ना कोई अल्सर या एब्सेस हो जाता है, जिसमें पस भर जाती है ना, जैसे वैसे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा उनके अंदर ये लैक है। अब जो लोग प्यार से बहुत ज्यादा वंचित है, जिनकी लाइफ में प्यार कम है, दे हैव बॉडी पेन्स बिकॉज दे वांट टू बी हेल्ड, दे वांट टू बी हग्ड, दे वांट टू बी लव। तो वैसी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी। सो सिमिलरली उन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया। अगर ये बुक आपके पास है तो उसके लास्ट के सेक्शन में काफी सारी पेजेस उन्होंने ए से लेके जेड तक यही प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनके इमोशंस बताए हैं और क्या प्रॉब्लम होती है वो भी बताया है। तो जब उन्होंने पूरी बॉडी के इमोशंस के साथ एक चार्ट बनाया, उन्होंने, जो हमने अभी बोला कि उन्होंने ये स्टडी किया, रिसर्च की कि ये सारे हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि आई डोंट फिक्स माई प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को हमें फिक्स नहीं करना है, हमें अपनी थिंकिंग और अपने फीलिंग्स को फिक्स करना है। हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है हील करना। सिर्फ बॉडी के सिम्टम हील करना इज नॉट इनफ। तो ये करते करते वो एक हीलर टाइप बन गए। एंड बहुत उन्होंने सोशल वर्क किया, चर्च में ही रहने लग गए, लोगों की हेल्प करी उन्होंने। और उस टाइम पे एड्स, दिस इज सम टाइम आई थिंक इन 1950s और 60s, एड्स अमेरिका में बहुत फैला। तो उन्होंने एड्स के जो पेशेंट्स थे उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया। उनको थोड़ा, वो बहुत डिप्रेसिव स्टेट में रहते थे, तो उनको थोड़ा डिप्रेशन से बाहर निकाला, उनके साथ एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो ये सब करके उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ काम किया। अगर आप गूगल करेंगे हे राइट, ये बहुत फेमस हुई थी। वो जितने भी एड्स पेशेंट्स हैं उनको लेकर शी यूज्ड टू गो, ऐसे जैसे एक प्रोसेशन निकाल के पूरे टाउन में वो इंजॉय करते हुए निकलते थे। सो उनका क्या हुआ कि यू हैव द पावर टू हील योर लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट। वी थिंक सो ऑफन दैट वी आर हेल्पलेस, बट वी आर नॉट। वी ऑलवेज हैव द पावर ऑफ आवर माइंड, क्लेम एंड कॉन्शियसली यूज योर पावर। तो वो कहते थे कि जिस पावर ने हमें बनाया है उसने हमें भी वो पावर दी हुई है कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो करना क्या है, हमें उस पावर को टैप करना है। वो जो हमारे अंदर लाइट है, जो हमारे अंदर उसको वो ना एक वो बोलते थे, दिस इज अ डिंग डोंग बेल, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, जिसको हम अंदर की आवाज बोलते हैं। वो उनको, उसको डिंग डोंग बेल बुलाती थी। तो लेकिन लाइफ, अब उनको लगा कि उनको पर्पस मिल गया अपनी लाइफ का, लेकिन जो उन्होंने अपने अंदर दर्द, अपने अंदर पेन, अपने अंदर गुस्सा भर रखा था, वो निकाला नहीं था, रिलीज नहीं किया था। हमें अपना एंगर रिलीज करना होता है। तो वो जो बचपन से उनके अंदर एंगर था इतना ज्यादा, सोसाइटी के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, इनफैक्ट वो छोटी थी, उसको अपनी मदर के लिए भी बहुत गुस्सा था कि इसने मुझे प्यार नहीं दिया। तो वो अपनी मदर के लिए जो उसके अंदर गुस्सा था, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे ना कि मदर की सिचुएशन क्या रही होगी। तो मदर अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट कर सकती थी कर रही थी, लेकिन लुइस हे को बहुत ज्यादा गुस्सा था अपनी मदर से, उनको गुस्सा था अपने स्टेप फादर से, उनको गुस्सा था उन सब लोगों से जिन्होंने उनको अब्यूज किया था, उनको गुस्सा था जो उनके हस्बैंड थे जिन्होंने उनको छोड़ दिया। तो शी हैड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, पेन, एंगर अगेंस्ट लॉट्स ऑफ पीपल। बहुत लोगों के अगेंस्ट उनको गुस्सा था। तो ये गुस्सा, अभी हमने चार्ट देखा,
कैसे निकलेगा? कहना कहीं हमारी बॉडी में ही निकलेगा। तो यही हुआ उनकी बॉडी में। व्हेन शी वाज 60 उनको कैंसर हुआ। कैंसर हुआ, और आप गैस कर सकते हैं कौन से बॉडी पार्ट का कैंसर हुआ होगा उनको? एक सेकंड में अगर कोई चैट में लिखना चाहे या बोल दे, एक सेकंड लगाइए। आपको मैंने हम्म मैम सर्विकल कैंसर आई थिंक सो। एब्सोल्युटली राइट। नहीं उनको मैम। सर्विकल कैंसर हुआ क्योंकि उनका सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत अब्यूज हुए थे। तो उनका सारा गुस्सा उनके उन्हीं ऑर्गन्स में भरा पड़ा था। तो उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ। ये उनकी लाइफ में एक जोल्ट आया था। तब उन्होंने सोचा कि अब इसको काट के मैं निकलवा भी दूंगी यहाँ से उतना पार्ट कैंसर का, तो उससे क्या होगा? वो पार्ट तो निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा उनके अंदर है वो तो नहीं निकला ना। वो फिर दोबारा कहीं और आएगा, फिर दोबारा। ऐसे तो धीरे धीरे वो लुइस हे को काटते ही चले जाएंगे टिल लुइस हे इज नॉट लेफ्ट। देन शी गॉट दैट रियलाइजेशन कि मुझे सिर्फ अपने कैंसरस पार्ट को काटना नहीं है, मुझे अंदर जो गुस्सा है उसे भी निकालना है। ओके, सो दिस वाज हर लर्निंग इन हर लाइफ। उसके बाद देन शी स्टार्टेड यूजिंग लॉट ऑफ मोडालिटीज। उन्होंने ज्वाइन किया एक, आई जस्ट टेल यू व्हाट डिड शी ज्वाइन। शी ज्वाइंड, एक मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, महर्षिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, MIU, जहाँ पे उन्होंने हमारी ईस्टर्न योगिक साइंसेस सीखी, ध्यान करना सीखा, मेडिटेशन सीखा। उन्होंने एक न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे हेल्प ली अपनी डाइट। तो मतलब वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पे काम नहीं कर रही थी, अपनी सारी बॉडीज पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अपने प्राणमय कोश पे काम किया, अपने मेंटल बॉडी पे काम किया, फिजिकल बॉडी पे तो किया ही। तो जो वो खाती थी उसके ऊपर उन्होंने रेगुलेट ना, तो वो प्राणिक फूड खाना स्टार्ट किया। जो तामसिक फूड या जो राजसिक फूड, ये लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं। तो इन्होंने वो सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाए। फिर उन्होंने एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, हाँ, जो जैसे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो उनकी बॉडी में जहां जहां उनको दर्द था, वो नर्व्स वगैरह, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सारी चीजें उन्होंने यूज की। और करते करते धीरे 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 शी हील्ड हरसेल्फ। और एक चीज उन्होंने सीखी कि इतना अंदर, अपने अंदर जो गुस्सा भर रखा है, ये उनकी लाइफ में डिजास्टर ला रहा है। सो शी लर्न टू लव हरसेल्फ। उनको उनको रियलाइज हुआ कि वो अपने आप को बिल्कुल प्यार, उनको लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ प्यार, बिल्कुल उनको, मतलब अपने लिए भी गुस्सा ही था कि मेरी कितनी रेचिड लाइफ है, मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं है। तो शी यूज टू हेट हर सेल्फ। तो देन शी लर्न सेल्फ लव। ओके, और उसके बाद उन्होंने सेल्फ लव कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। उन्होंने ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से, विमला रॉजर्स, ये एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थी। तो वो हैंडराइटिंग से भी लोगों का पहचान जाते थे कि इनके इमोशंस कैसे होंगे। नॉट ओनली द फिजिकल सिम्टम्स, इवन द हैंडराइटिंग। ओके, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। फिर उन्होंने एक नई बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक अपनाई, जिसको कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कभी मौका लगेगा तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे। आई हैव लर्नड EFT ऑल्सो। तो टैपिंग करने से जो हमारे, कहते हैं, जितने हमारे इमोशंस हैं वो हमारे अंदर जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं इन आर एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी बॉडी आपको पता है 72,000 नाड़ियों की बनी है, इनविजिबल नाड़ीज, जो क्रिस क्रॉस करती हैं एट सर्टन पॉइंट्स, जंक्शन पॉइंट्स। तो वो 10 जंक्शन पॉइंट्स हमारे बॉडी के उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जहां पे टैप करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बनाते थे। स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं? इवन दो आई नो, मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मुझे पता है। पहले एक्सेप्ट करना अपनी सिचुएशन कि देर इज अ लॉट ऑफ एंगर इनसाइड मी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो अपनी सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करना, फिर उसके ऊपर काम करना। तो वो 9-10 जगह पे टैपिंग करते हैं। वो जगहें, ये एक अलग सेशन है, हो सकता है इसी किसी संडे हम EFT करेंगे, जिससे कि वी आई विल हेल्प यू टू रिलीज योर हिडन इमोशन बाय यूजिंग EFT।
वो कहते हैं ना इमोशंस, अब हमने बोला समझ आ गई कि हमारे अंदर इमोशंस जमा हुए हैं, तो उनको निकालना कैसे है। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। मेडिटेशन तो एक है ही जो हमें आती है। ईएफटी अगर उसके साथ हम जोड़ देंगे, एफर्मेशंस को जोड़ देंगे, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है और फास्ट। मेडिटेशन इज द बेसिस। जो आनापानासती मेडिटेशन हमने सीखी है, दैट इज टू बी वेरी माइंडफुल और अपने माइंड को काम करने के लिए, पीसफुल स्टेट में लाने के लिए, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स काम ही तब करेंगी जब हम पीसफुल सिचुएशन में होंगे। तो एक बारी मेडिटेशन करके जब उन्होंने वो पीसफुल स्टेट माइंड की अटेन कर ली, देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज टेक्निक्स। ईएफटी इज वन, एफर्मेशन इज वन, इनर चाइल्ड हीलिंग इज वन, मिरर वर्क इज वन। ये बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं जो यूज करके हम ये क्या कहते हैं, वी कैन रिलीज आर हिडन इमोशंस। तो ये ईएफटी टेक्निक्स वो उन्होंने लर्न की, यूज की लोगों पे, एंड इट हेल्प देम। देन मिरर वर्क, माय बॉडी मिरर्स माय स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हेल्दी होल एंड कंप्लीट। तो जब हम पहले दुखी होकर अपने अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं हम जो भी हमारे अंदर हो रहा है, वी आर एक्चुअली मिररिंग इट। मतलब हम उसको मिरर कर रहे हैं। किसी को देख के अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा हमारे अंदर है, ठीक है। इसीलिए हमें किसी को भी देख के गुस्सा भी आता है। अभी हमने देखा ना, रिलेशनशिप्स हमें सिखाने के लिए ही आते हैं, तो हमें उनसे रिजेंटमेंट रख के नहीं चलना है। हमें ये सोचना है व्हाट हैज दिस पर्सन कम टू टीच मी, ठीक है। सो उनकी बहुत फेमस लाइन है, आई एम हेल्दी होल एंड कंप्लीट। ये बार बार अपने आप को बोलने से हम एक सेल्फ लव कर पाते हैं। तो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई बॉडी। तो ये बोलते बोलते हम एक मैग्नेट जैसे बन जाते हैं, एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग लव फॉर आवरसेल्व्स, फॉर एवरीबडी अराउंड अस। तो हमारी प्रेजेंस में भी लोगों को बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। हम लोग लास्ट वीक भी बात कर रहे थे ना, कभी किसी रूम में जाओ तो एकदम लगता है, किसी के आने से लगता है बड़ी हैवी हो गई एनर्जी, और किसी के आने से लगता है कितनी लाइट होगी। किसी के साथ बैठते ही एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती। So why do we like to touch, hug, kiss, or even tap? Why? Because energy exchange hoti hai. You like to hug a person you love, right? Okay. So these are all her affirmations. All is perfect, whole, and complete. I'm in harmony with all of the people, places, and things that surround me in this world. I'm at peace. तो अपने आप से रिपीट करने से affirmations अपने आप में एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। आज हम मेडिटेशन में थोड़ी सी affirmations यूज करेंगे। पिछली बार भी मैंने, जब हमने लव के ऊपर यहाँ पे सेशन लिया था, जब हमने वो किया था मेटा मेडिटेशन, उसमें भी हमने आप यही करा था कि जब एक बार मेडिटेशन हमने आ गई, हमें आनापानासती करके हम उस स्टेट में पहुंच गए कि अब हम रेडी हैं और टेक्निक्स के लिए। तो ये आगे की टेक्निक्स हैं। आफ्टर यू हैव लर्नड टू सेटल योर माइंड, अपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, प्रेप अप कर लिया है, नाउ यू आर रेडी फॉर फर्दर टेक्निक्स। ये एकदम से पहले ही करने लग जाएंगे तो दे विल नॉट वर्क। फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम ही। अगर आपके सर में इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे कंफ्यूजन है, टेंशन है, पेन है, और आप एकदम से बस यही कहना शुरू हो जाओगे, इट विल नॉट वर्क। आपको पहले अपने माइंड पे एक उसको एक काम स्थिति में, एक अपने थॉट्स को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। वहां जगह खाली करेंगे तब तो उसमें कुछ और भर पाएंगे हम। सो देन मिरर वर्क इज अनदर ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। सुबह उठते ही वॉशरूम में जाइए, मिरर को देख के अपने आप से स्माइल करके अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जाते फर्स्ट थिंग मिरर में देखते हैं, अरे आज कहाँ पे पिंपल आ गया, आज यहाँ पे मैं अच्छा नहीं दिख रहा है, आज यहाँ पे कोई दाग दिख रहा है। दिस इज व्हाट वी डू। यहाँ पे ग्रे हेयर आ गए हैं, यहाँ पे वो आ गए, हम अपने आप में गलतियां ढूंढते हैं, ठीक है। एक माइकल जैक्सन का सॉन्ग आप सर्च करिए, वो कहता है, आई एम टॉकिंग टू द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज। मतलब मैं जो मिरर में दिखाई दे रहा है आदमी, मैं उसी से ही बात कर रहा हूँ और उसी को कह रहा हूँ चेंज करे अपने आप को। तो हम एक ही पर्सन को चेंज कर सकते हैं, है ना, अपने आप को। दूसरों को चेंज करना हमारा काम नहीं है।
तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बाद में एक राइटर, उन्होंने ये यू कैन हील योर लाइफ बुक लिखी, हीलर बने, काउंसलर बने, मिरर वर्क उन्होंने बुक लिखी। एक और बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिस इज अ वर्क बुक बाय लुइस है, लव योर सेल्फ हील योर लाइफ वर्क बुक। इसके अंदर उन्होंने पूरी एक सेल्फ हेल्प बुक जैसे क्वेश्चन आंसर्स की जगह भी छोड़ी है। इट्स लाइक अ वर्क बुक, जैसे स्कूल में वर्क बुक होती थी ना, इसमें आप अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके अंदर। तो आई एम विलिंग टू चेंज, जब आप बोलोगे कि मैं अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हूँ, फिर आप इस बुक को उठाइए और इसके अंदर पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हैं जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने ऊपर काम करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू। ये अलग अलग टॉपिक्स पे है, क्रिटिसिज्म पे है, जजमेंट पे है, जो मेरा बहुत मेजर कॉज बना था मेरी प्रॉब्लम के लिए, क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। आई वाज अ बिग क्रिटिक, आई यूज्ड टू जज पीपल फॉर देयर लुक्स, फॉर द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, उनकी एजुकेशन, उनका पर्सनालिटी, ये चारों सारी चीजों पे मैं बहुत जज करती थी। एंगर के ऊपर वर्क करना, फियर्स एंड फोबियाज, द ब्यूटिफुल बुक। I would recommend all of you to purchase this and work on yourself. This is called Love Yourself, Heal Your Life Workbook. Okay. तो बस उनका ब्यूटीफुल लाइन जो रहती थी हमेशा एंड में, ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आ रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, इससे मैं क्या सीखूं। तो वो उस तरीके से उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ जी और एंजॉय की, टॉक शोज किए। दिस इज ओपरा विनफ्री, इनका टीवी शो आता होता था बहुत अच्छा। तो इनके साथ एक कॉन्वर्सेशन में है। दिस इज द पर्सन आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, उनकी लाइफ में इतना हैप्पीनेस उन्होंने खुद क्रिएट की कि इवन व्हेन शी वाज 80 शी फेल इन लव अगेन विद द मैन। ठीक है, इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो कहते हैं प्यार के लिए कोई एज नहीं होती है। एंड आई मीन शी वाज सो फुल ऑफ लव दैट शी वाज एबल टू अट्रैक्ट लव इन हर लाइफ, जो पूरी जिंदगी मिस करते रहे। तो हाँ, तो वो एक और जैसे उन्होंने कहा, जो हमारे अंदर दबे इमोशंस है किस तरीके से निकालने हैं, बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स। तो यू हैव टू सेट योरसेल्फ फ्री, ये कहा लास्ट पोर्शन में बताना चाहूंगी। जब वो एक बार ना वो वापस, तो फिर जब वो न्यूयॉर्क में रहते थे, न्यूयॉर्क में तो बहुत ग्लैमरस सिटी है, तो उनको बहुत हो गया, उन्होंने बोला यहाँ बहुत काम कर लिया, अब मुझे थोड़ा शांति वाली जगह में जाना है। शी गोज टू LA। तो वहां जाके वो आउटस्कर्ट्स में रहने लग जाती है, शांति में। और तो तब उनको याद आती है अपनी मदर की और अपनी सिस्टर की, कि उनके बारे में मैं खबर करूं। देन व्हेन शी कम्स टू फाइंड आउट, उनकी मदर ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी होती हैं कैटरैक्ट की वजह से, और उनकी मदर गिर गई होती है, उनको फ्रैक्चर हुआ होता है, मतलब शी इज सफरिंग। तो फिर वो जाती है उनके पास और वो अपनी मदर, अंदर उनके बहुत गुस्सा था अपनी मदर के लिए, तो वो अपनी मदर को भी फॉरगिव करती हैं, अपने आप को भी फॉरगिव करती हैं, बिकॉज नाउ शी हैज रियलाइज कि उनकी मदर की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, वो कहाँ से प्यार देती, उनके पास तो खुद ही नहीं था। तो दिस इज द चाइल्ड हीलिंग, वी हैव टू हील द चाइल्ड विद इन अस। जो हमारे बचपन के ट्रॉमास हैं उनको हमें हील करना है। ठीक है, तो वो अपने इनर चाइल्ड को हील करती हैं, मदर को भी फॉरगिव करती हैं, बिकॉज वो मदर के इनर चाइल्ड को भी हील कर जाती हैं। वो उनको पता है कि मदर का चाइल्डहुड कैसा था, मदर का यंग टाइम कैसा था। देन शी टेक्स केयर ऑफ अ मदर। जब वो मदर ठीक हो जाती हैं, शी सीज टू इट कि उनके लिए वो हेल्प रखती हैं, वो दैट शी इज टेकन केयर ऑफ। और वो उन मदर की ओल्ड एज में उनके साथ बैठ के बातें करती हैं। दिस इज व्हाट आर ओल्ड पीपल वांट ना, कि उनके साथ बैठ के बातें करें। तो उनके साथ बैठकर वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। और उनकी मदर बहुत पीसफुली शी पासेस अवे एट अ वेरी ओल्ड एज। और मतलब शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लव इन हर मदर्स लाइफ आल्सो। शी रिजॉल्व्स ऑल हर प्रॉब्लम्स विद हर सिस्टर, क्योंकि सिस्टर को भी काफी अब्यूज हुआ था उसके बाद में। जो उसका स्टेप फादर था, चाहे वो उसका रियल फादर था, उसने उसको भी स्पेयर नहीं किया था। शी वॉज ऑल्सो अब्यूज। So then, towards the end, the forgiveness is so important.
इन लाइफ हमें अपने अंदर गुस्सा किसी के लिए नहीं रखना है। सबसे पहले तो हमने अपने आप को माफ करना है। हम ना अपने आप को ही जज करते रहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैवंट डन गुड इनफ इन लाइफ। अपने आप को ही हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ आवर ब्यूटीफुल एफर्मेशंस इन इंग्लिश। हम इनमें से आज यूज करेंगे थोड़ी सी हिंदी में मेडिटेशन में। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज। हमें अंदर का गुस्सा जाने देना है। I release all tensions, I release all fears, I release all anger। ये सारे लिमिटिंग इमोशंस हैं, सारे हमें नीचे लाते हैं। हम्म? सारे इमोशंस, ये हमारे एंगर के, फियर के, सैडनेस, दीज आर ऑल लिमिटेशंस। और इनको छोड़ के देन वी विल रीच आवर हार्ट चक्रा। ये लोअर इमोशन, लोअर चक्रास को इफेक्ट करते हैं सारे। जो हमारी डिजायर्स हैं या हमारी जो क्या बोलते हैं, कंपटीशन एंड ऑल दैट है ना, जो लास्ट थ्री चक्रास है हमारे सर्वाइवल मोड के, उनको इफेक्ट करते हैं। वंस वी हैव टेकन केयर देयर, देन वी रीच द हार्ट विच इज फुल ऑफ लव। अब हम एक मैग्नेट बन जाते हैं प्यार रिलीज करने के लिए। एंड दैट इज व्हेन यू बिकम अ बीकन ऑफ लाइट एंड लव एंड यू स्टार्ट स्प्रेडिंग। तो आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। और लास्ट में वो कहती है, आई एम सेफ, आई एम एट पीस, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड आई लेट गो एवरीथिंग। So in the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. तो सब कुछ आप जो हो रहा है उसको मानिए अच्छा ही हो रहा है। I no longer choose to believe in old limitations and lack। मैं कोई भी limitations, कोई भी ऐसी assumptions में नहीं रहूंगी कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, ये तो मेरा फेट है। I now choose to begin to see myself। हम अपने आप को जानते हैं। हमारे वेदों में सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है, who am I? मैं कौन हूं, है ना। तो मेडिटेशन हेल्प्स अस टू रियलाइज हु वी आर एज द यूनिवर्स सीज मी, परफेक्ट होल एंड कंप्लीट। यूनिवर्स ने हमें डिवाइन बीइंग्स बनाया है। वी आर परफेक्ट होल एंड कंप्लीट। तो हमें वैसा ही अपने आप को देखना है। और वो कब हम देखेंगे? जब हम अपने अंदर की डिविनिटी को पहचानेंगे, दैट हम वी आर एक्चुअली प्योर लव। तो ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। ये लाइन अगर आप दिन में बार बार बोल दीजिए, कुछ भी खराब हो रहा है बोलो ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड देखिए वो सच में वैसा ही होता है। ओके। तो अगर हम 80, 85, 86 जिस एज में ये इस समय यहाँ पर है, अभी तो खैर उनकी डेथ हो चुकी है, अगर हम इस तरीके से एंजॉय कर सकेंगे लाइफ, दैट मीन्स अपने अपनी लाइफ पूरी सेल्फ लव में जी है, फॉरगिवनेस में जी है, ग्रैटिट्यूड में जी है, लेट गो में जी है। यही चार पांच मैजिकल वर्ड्स हैं। अगर हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, वी विल बी एबल टू लिव लाइक दिस। आई ऑलवेज से, लुक एट द फेसेस ऑफ पीपल हु आर टचिंग 90, 85, 80 ऐसे एज के जो लोग हैं, उनकी शक्ल देखिए। कईयों की शक्ल पे इतना गुस्सा होता है जैसे पता नहीं पूरी दुनिया ने उनका क्या बिगाड़ा होता है। और कईयों की शक्ल इतनी अच्छी लगती है, बच्चों जैसी। रिंकल्स वगैरह तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक्सपीरियंस दिखाती है, बट अदरवाइज दे लुक लाइक लिटिल चिल्ड्रन। तो उससे ही आप अंदाजा से लगा सकते हैं उन्होंने अपनी लाइफ एंगर, गिल्ट, शेम, गुस्सा उसमें जी है, कि उन्होंने अपनी लाइफ प्यार और सबको प्यार करते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए, ग्रैटिट्यूड में, लेट गो में, इन चीजों में जिए। तो चॉइस इज योर्स माय डियर फ्रेंड्स। आप कैसे दिखना चाहते हो जब आप 80 और 90 के बीच में आपकी एज पहुंचेगी, आप कैसे दिखना चाहते हो, वैसे ही इमोशंस अपने लाइफ में आप लेकर आइए। तो आई थिंक दैट वाज द स्टोरी ऑफ लुइस हे, जिससे मैं काफी रिलेट करती हूँ, क्योंकि जब उनको प्रॉब्लम आई, उनको भी यही लगा कि हमें प्रॉब्लम आती इसीलिए है कि हम अपने अंदर टर्न करें। वी शुड टर्न इनसाइड एंड लुक फॉर आंसर्स। तो तब तक हम अंदर नहीं, हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है सक्सेस का मतलब ही है हम कितना मनी बना लें, हम कितने बड़े घर बना लें, एक बना लिया तो अब दो बना लें, एक गाड़ी ले ली तो अब दो गाड़ी ले लें, है ना। एक कंट्री गए तो अगले साल कौन सी कंट्री घूमने जाएंगे। तो वी थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज, बट लाइफ इज एक्चुअली समथिंग एल्स। तो उसके लिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। एक बुक में इसमें से लाइन पढ़ूंगी, डिस ईज कैन बी हील्ड। डिस ईज का मतलब ही क्या हुआ? जो ईज नहीं है, डिस ईज है ना, वी आर नॉट एट ईज। तो dis-ease can be healed if we are willing to change the way we think and believe and act। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं।
यद भावन तद भवति। तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। बातें वही हैं, अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं, अलग अलग वे से बताई। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द स्टोरी नाउ। अब हम, कोई कुछ पूछना चाहे तो, आपको कुछ भी रेजोनेट किया हो अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ रेजोनेट करता है लुइस की लाइफ से। मुझे भी अपनी मदर से काफी गुस्सा रहा काफी टाइम तक, बिकॉज वो उस तरीके से ना अफेक्शनेट नहीं हो पाते थे, मतलब कि जैसे जैसा मैं चाहती थी। आई वॉज नो डाउट टेकन वेरी गुड केयर ऑफ। उनकी वजह से मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही। लेकिन वो जैसा मैं चाहती थी ना, जैसे मैं मदर्स को देखती थी कि बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन वो मतलब फिजिकली वैसे नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत हक कर रहे हैं, कि बहुत गोद में ले रहे हैं। तो मेरे अंदर थोड़ा सा रहता था। बट देन नाउ व्हेन आई लर्नड इन अ चाइल्ड हीलिंग, तो मैंने देखा कि जब उनका भी बचपन था, जब मैंने मेडिटेशन में उनको छोटा बनाया बिल्कुल, कि क्या वजह होगी ये, क्यों आई सॉ दैट वो एक उनके पेरेंट्स नहीं थे, ऑर्फन थे, एंड उनके ब्रदर ने उनको एक कॉन्वेंट में रखा हुआ था। वही उनकी स्टडीज हुई थी, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में, बैंगलोर में। तो वहां पे वो नन्स वगैरह के साथ रहते थे। तो वो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में वो जो मदर का प्यार होता है, जो बिल्कुल जैसे हमारे घरों में होता है, वो चीज मिस की थी। तो वो जो उनकी लाइफ में मिस हुआ था, उसी की वजह से हो सकता है हर कप वाज एम्प्टी। तो फ्रॉम अ एम्प्टी कप आप आगे कुछ दे नहीं पाते हो, है ना। तो ओनली व्हेन योर कप ओवरफ्लोज आप आगे दे पाओगे। तो मुझे रियलाइज हुआ, एंड दैट इज द टाइम आई सॉर्ट ऑफ, अब तो खैर हम बड़े हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना पेरेंट बनेंगे। हम बड़े होकर उनको भी हम लव दें, अपने आप को भी दें, एंड दैट इज द वे ऑफ फॉरगिवनेस। तो यस, जैसे मैंने डिजीज का भी आपको रिलेट करके लास्ट टाइम बताया था, मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी ऐसे, विच हेल्प मी टू वर्क ऑन माई सेल्फ। क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट बहुत बड़ा रीजन बना था फॉर मी टू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। ओके। धन्यवाद मैम। थैंक यू। धन्यवाद, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर ही सेशन था आपका आपका यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक यस। मराठी में सब लोगों ने पढ़ा है, सेशन भी यहाँ पे हुआ है। ओके। हाँ। हाँ, लेकिन ये जो लुइस है ना, इनका स्टोरी मालूम नहीं था इतना, हाँ या जी। डिटेल में जो नहीं मालूम था, थोड़ा थोड़ा उसका। लेकिन ये जो उसके जिंदगी में स्टार्टिंग में जो इसके तकलीफ आई, उसका कारण क्या होगा? कुछ तो कारण होगा। देखिए सर, जो उनकी लाइफ में तकलीफ आई, जो जिसकी वजह से, तो ये तो फिर आपको मालूम है, हम लोग इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, हम कर्मास में भी बिलीव करते ही हैं। हम कोई ना कोई कर्मास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर इस लाइफ में उन्होंने फॉरगिव नहीं किया होता, तो वो कैरी करते हैं। ये जो रिलेशनशिप्स भी हमारी लाइफ में आते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिवोर्स केसेस होते हैं, या कुछ भी होते हैं, लोगों के जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे उनकी भी आई, ये भी बेसिकली हम अपने कुछ पुराने कर्मास ही बैलेंस करने आते हैं। तो हम्म। 100% इट इज समथिंग टू डू विद द कर्मास ऑल्सो। उसी की वजह से हम लाइफ में प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते हैं। बट यस, अगर हम उनको हम यहाँ रिजॉल्व करें, तभी हम कहते हैं ना, फॉरगिवनेस डेली बेसिस पे करें। व्हेन वी, बराबर। हमने लव वाला सेशन किया था, हमने बोला था हम्म। रात में याद कर लीजिए आज किस किस पे गुस्सा आया था, उसको भी माफ करो, खुद को भी माफ करो, क्योंकि नहीं तो हम इसको हम्म। अगले दिन ले जाएंगे, फिर अगले दिन ले जाएंगे, वो इकट्ठा जमता जाएगा। ऐसा ही हम एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ले जाएंगे। तो आज अपने जो भी रिश्तेदार जिनसे हमें गुस्सा है, जो भी है, उन सबको आई थिंक हमें सामने ना भी जाके अपने अंदर से रिलीज कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अदरवाइज वी विल कैरी दैट एंगर, इसी लाइफ में तो ले जाएंगे ही ले जाएंगे, हम इसको नेक्स्ट लाइफ में भी ले जाएंगे। तो हम्म। इन्हीं टेक्निक्स के आगे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सुना ही हुआ है। तो जिन राइट। लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, दे रियलाइज कि किसी ना किसी लाइफ में उन्होंने किसी के साथ गुस्सा रखा हुआ है अभी तक। वही हमारी लाइफ में दोबारा हमारे सामने आते हैं लोग। हम्म। तो मेरे समझ में जितना मैंने समझा नहीं, है। अभी गए टाइम में आपने जो
ये किया था ना, सेशन किया था ना, हाँ उसके जी। ऊपर हम लोगों ने वो प्रे किया है, माफी का प्रे हमने रेडी किया है, और यस सर। हम लोग सुबह सुबह लेते हैं यहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल। यस क्या सर। हम लोगों ने स्टार्ट ही किया, हमारा जो मैडम है, भैया है, अपना मास्टर है, हाँ जी। अपना तनुजा लोखंडे, हाँ जी। उन्होंने वो उसका प्रे बनाया, ओ। उन्होंने और अनिता कुलकर्णी जी ने वो ओके। बनाया प्रे। और हम लोग इधर हमेशा सुबह और शाम ले लेते हैं, या ये मराठी में किया है उसको वेरी नाइस। ट्रांसलेशन। हाँ, वेरी नाइस तो वेरी। अभी ये मिरर वर्क और ये जो है, आपने अभी अभी जो बात किया, अभी हमारे मास्टर वो हिंदी में इंग्लिश में सुन लेंगे क्या, और सुन के भी उसका भी ये बनाएंगे कि यस। मिरर वर्क कैसा करना है। तो फिर मैं इसीलिए क्या? बताना चाह रही हूँ, ये वाली बुक एक आप और यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी हाँ, है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, हिंदी में है, मराठी ये में भी अंदर है। ना वर्कबुक है पूरा अंदर ऐसे। अच्छा, पूरा वर्कबुक ये अलग है? वर्क, हाँ ये अलग बुक है सर। ये है लव अच्छा अच्छा, योरसेल्फ हील योर लाइफ वर्कबुक। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, इसके अंदर हाँ, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ना ऐसे पूरा वर्कबुक है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या आंसर करना है ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पूरा अभी एक डिजाइन किया हुआ है बुक अलग अलग इमोशंस से डील करने के लिए। अच्छा, ये अभी है, अवेलेबल है इसमें? सर मैंने अमेजोन से ही लिया है, पर मैंने अच्छा इंग्लिश में अच्छा, लिया हुआ है। आप चेक कर लीजिए और कौन सी ओके लैंग्वेज में ओके मैम, है। थैंक यू वेरी मच, तो हम लोग ले लेंगे उसको। यस क्या, सर। लेकिन आपका सेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। क्या, ऐसा ही अभी जिसको सवाल पूछना है उसके बारे में, क्या, किसके दिल में कुछ सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, हमारे अशोक सर, उनको, अशोक सर तुम्ही घ्याल का सगळ्यांचे प्रश्न उत्तर, कमी घेऊ? येस येस सर येस सर येस सर थँक्यू धन्यवाद सर घेतो हा, घ्या घ्या. नाव आहे त्यांचं संचिता इंगोले. हा, संचिता बोला ताई, इंगोले बोला. हा. बोलत आहे हाँ जी। नीट आवाज आहेत येत तुम्ही नाही. नीट नीट आहेत का अनमिट करत होता हाँ बोला वंदना। या हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने बोला कि बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, मदर के लिए उनके दिलों में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, तो उससे मदर ने क्या करना चाहिए उनके लिए कि जैसे उनके दिल में से गुस्सा निकल जाए? बच्चों के प्यार तो देते हैं, हक तो करती ही है, अपनी मम्मी जो है, जो करना चाहिए मम्मी ने बताई है वो तो सब मम्मी करती ही है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे वो मम्मी को कैसे हैंडल करे? ओके, मतलब मदर कैसे हैंडल करे बच्चे को, हाँ। ये कहना चाहते। देखिए मैम, ये तो एक एक नॉर्मल डे टू डे, जैसे हम बच्चों को दे, अब देखिए बच्चे को होमवर्क करने बोलेंगे उसको गुस्सा आएगा ही है ना। वो कहेंगे क्या सारा टाइम पढ़ने बोल रहे हैं, टीवी बंद करने बोलेंगे गुस्सा आएगा, मोबाइल छोड़ने बोलेंगे गुस्सा आएगा। सो इस समय बच्चा छोटा है, उसको नहीं मालूम उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। बट फिर भी हमें भी थोड़ा सा बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अब हम कंपटीशन में बच्चों को डाले रखते हैं कि क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, ऐसे है ना। तो पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अब बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपनी डिजायर्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं। हमें उनकी भी फीलिंग्स थोड़ा बैलेंस करके चलना है। जैसे बच्चे को क्या पसंद है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं मेरा बच्चा था, जैसे वो 12th में था तो साइंस थी, तो सबको होता है ना, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ये वो कहीं ना कहीं कंपटीशन म्यूजिक में जाना चाह रहा है। तो मुझे होता था ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमें उनकी भी डिजायर्स फीलिंग्स को अंडरस्टैंड, ये किसने कह दिया कि पढ़ाई के अलावा बच्चे और कुछ कर नहीं सकते? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चों की भी थोड़ा फीलिंग समझिए। अब हम बोले बच्चे को मोबाइल नहीं यूज करना, लेकिन हम सारा टाइम बैठ के रील देख रहे हैं। चिल्ड्रन विल नॉट लिसन टू यू, Yeah. रिमेंबर दिस। बच्चे आपकी बात मानेंगे नहीं, बट दे विल नेवर फेल टू इमिटेट यू। वो आपको इमिटेट जरूर करेंगे। जो आप चाहते हैं बच्चा करे वो आप खुद पहले करिए। यू वॉन्ट द चाइल्ड टू स्पीक लविंगली, आप कितना लविंगली बात कर रहे हैं? आप हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड इज लर्निंग दैट। आप कह रहे हैं टीवी नहीं देखो, हम खुद सीरियल्स देख रहे हैं बैठ के। हम उनको बोल रहे हैं मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करो, हम खुद वेस्ट करते हैं। तो
हम मेडिटेशन करने लग जाएंगे, बच्चे हमें देख के वो सीखेंगे, है ना। तो मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन वो आधे घंटे की नहीं करनी है, मतलब मेडिटेशन करने से अगर हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, हम लविंग हो रहे हैं, हम बहुत प्लेजेंट हो रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, तब तो बच्चा करेगा ना। नहीं तो वो क्यों करेगा, कहेगा आधा घंटा आप ऐसे बैठते हो, उसके बाद तो आप चिल्लाते ही रहते हो सारा दिन, फिर तो कोई फायदा नहीं नहीं मैम, है। मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला, वो पीएमसी से जुड़ा हुआ है। ओके। अभी जो शेगांव यज्ञ में 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें पूरा पार्टिसिपेट है वो। हम्म। यानी पीएमसी में जुड़ा है, पीएमसी में हर काम करता है। हम्म। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं कि वो पीएमसी से जुड़े होने के बाद में भी उसके दिल में इतना गुस्सा क्यों है। हाउ ओल्ड इज ही, कितना बड़ा है? 18 साल का है। हाँ तो मैम, दैट इज द हार्मोन्स आल्सो ना, दैट इज द एज। आप जब हाँ 18 इयर्स के थे, गो बैक इन टाइम, उस एज में तो पहली बात वैसे ही बच्चा इतना कंफ्यूज होता है करियर को लेके, लाइफ को लेके, उसको वैसे ही उस टाइम पे बहुत सपोर्ट चाहिए। ऊपर से अगर पेरेंट्स की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं आएगी तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही। जगदीश सर हैं, आई आस्क यू टू हेल्प हर आउट अ बिट ऑन दिस, इफ यू डोंट माइंड। सर एक प्रोफेसर हैं, तो वो इस एज ग्रुप के बच्चों को अच्छे से समझते हैं, तो एक हाँ सेकंड मैं उनसे कहती हूँ वो आपको थोड़ा सा गाइड करें। नहीं नहीं, हाँ, थैंक एक्चुअली मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस करता हूँ। हाँ See, सर। actually, first of all, nothing wrong in a child being angry with you, young man. हाँ। है ना? आप समझ लिए हो। You don't get disturbed that he is angry. कभी कभी ऐसा होता है, it may be a real anger, अपने पर जो कुछ किया आपने कर दिया, he got that anger. But like Jaspir ma'am said, biggest problem for them is a lot of tension अपना grade, फ्यूचर में क्या करियर करना है, ओके, और दूसरों क्या एक्सेप्टेंस, दूसरों के फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम तो सोसाइटी पे है, ये सब लेके बहुत टेंशन होता है। एंड ही हैज टू मेक अ चॉइस ना, क्या चॉइस करूं, और ही इज हेल्पलेस टू नो व्हाट चॉइस ही हैज टू मेक, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज या उसमें दिल में कुछ है, लाइफ में हो गया, आप कुछ किया है, ऐसा नहीं है। ओके, सो सुधारना है आपको भी, उसको भी सुधारने के लिए बोलना है, बस उसी वजह से इस बता रहा हूँ। और कभी कभी उससे बात करना। See, we never यस। talk to sit down at children, just to I'm not trying to boast, मेरी एक बेटी है और पोती है इन बॉम्बे, तो हॉलीडे दैट ड्यूरिंग कोविड, तो मैं क्या, we said let's ये स्काइप ना, नॉट जूम, we sat around, we read books to each other, छोटा छोटा books. I read Alice in Wonderland, we discussed. She talked to me Noddy as a book. Okay. So even spite of the thing that she or they had Zoom classes and all that. So you should keep talking to them. Never a chance you get. Every Friday I call her in the evening. I said, what is your family time? Baba Aja, I'm going to see. She calls me Baba Aja because for her mother I'm Baba and I'm her Aja. For us, she calls me Baba Aja. She said, Baba Aja, I want to be a family time in movie. I said, what nonsense. Movie is, can't you play a board game? So she had a little quarrel. Then next day she say, Baba, I played board game. I didn't see movie. तो ऐसा बात करना है उनसे बस, ओके एंड सर। नथिंग रॉन्ग इन दैट बीइंग एंग्री। आप भी सुधार लीजिए, उसको भी सुधारने दीजिए। एंड 18-year-old इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव, सो यस मच सर। प्रेशर, सो मच प्रेशर। एंड और क्या, वन थिंग कैन आई टेल यू, शुड नॉट बी एंग्री विथ मी, क्वाइट ऑफन you expect the children to do what you wanted to and you fail to do. यस। यस। पता है, you want to live your what life you wanted through your children. खलील गिब्रान कहता है ना, योर the चिल्ड्रन आर child नॉट is योर चिल्ड्रन। the child is only born through you but is not या। yours, the child is God's. You have no right over the child. ठीक है, thank you, I hope I थैंक answered the question. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द हेल्प। या।
I just आपको came back today from Delhi. Yeah, I know, I to know. see you. I was so happy to see you there. I said I didn't expect. So, ठीक है. So, are you satisfied now with the answer? Hmm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Thank you. तो वही जैसे बोले ना, ये 18 साल मीन्स अभी स्कूलिंग खत्म हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं, सोसाइटी कुछ कह रही है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हम बोलते हैं मेरा मेडिकल में एंट्रेंस नहीं हुआ था, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, मेरे लिए मेरे सपने पूरे करो, यू नो, दिस इज द लैंग्वेज पेरेंट्स यूज. मैं स्कूल में हूं तो मैंने सुना हुआ है पेरेंट्स को ये बोलते हुए, आपको मेरे सपने पूरे करने हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाई. तो इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. Okay. थैंक यू. थैंक यू सचिता, थैंक यू. और किसी को हैंड रेस करके बात करना है तो बात कीजिए. मास्टर, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैम है जवाब देने के लिए. संचिता. प्लीज हैंड रेस कीजिए. अरे वो तो हो गया. हाँ जी. तो हाँ जी. चलिए. और अगर कोई नहीं होएगा तो फिर अपन मेडिटेशन ध्यान मेडिटेशन कितना टाइम meditation. करना है सर? मेडिटेशन आधा घंटा है. हाँ चलेगा आधा चलेगा, चलेगा. आधा घंटा चलेगा. आधा घंटा. ओके. ओके. कोई हैंड रेस करता है क्या? कोई हैंड रेस तो नहीं है. किसी को कुछ बात करना है, सेटिंग करना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए. बहुत अच्छा टॉपिक है, और दिल Actually- में जो सवाल है और वो सवाल पूछ लीजिए बाद नहीं, हम में. लोग ने ये सेक्शन मराठी में हो गया था, लेकिन ये आपने जो इनका जो स्टोरी बताया ना वो हम लोग को मालूम नहीं था, वो अभी मालूम पड़ा. ताकि Yes. सबने पूछा क्वेश्चन, हाँ वो जी. एक्चुअली मालूम नहीं था, वो अभी मालूम पड़ा इस कि हमें उन्होंने ना. कितना जिंदगी में स्ट्रगल किया. यस. इसका मतलब हाँ, ऑथर वो की जब हम ऑथर के साथ उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है. तो ऑथर के बारे में हमेशा हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बुक है उसकी ऑथर की लाइफ में क्या हुआ, क्या है. स्टोरी बुक्स तो नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं. तो वी शुड नो द स्टोरी ऑफ द ऑथर ऑल्सो, एंड उससे कनेक्टिविटी बेटर होती है और हमारे नॉलेज भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है. इसलिए मैं हमेशा ऑथर की स्टोरी हमेशा पढ़ने में इंटरेस्टेड पहले होती हूँ, कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो इट रियली हेल्प्स. बहुत अच्छा लगा. आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा था. हाँ जी. हाँ थैंक जी. यू मैम. बिल्कुल. ये हाँ बोलिए, आईफोन बोलिए. आशा वैती जी. बोला आशा जी, बोला. अभिनंदन हाँ जी मैम. भाटिया जी, हाँ जी मैम. गोपाल जी और अशोक मोबाईल सर. चालू करा. मोबाईल हे व्हिडिओ चालू करा तुमचा कॅमेरा. माझ्या इथे अंधार आहे. काळो माझ्या काय इथे तिकडे? अंधार आहे. ठीक आहे. हाँ, हाँ. मी चालू केलेलं आहे. चालू केलेलं आहे. बोला बोला. भाटिया जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किए. और सच है, जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं लुई की प्रेरणा से. मुझे आपका वो ऑल इज वेल का स्लाइड है, वो एक बार जरा दिखाएंगी? अभी. अच्छा, एक यस, मिनट, एक मिनट, थैंक यू. एक सेकेंड. कौन सा वाला मैम? ये नहीं, थैंक यू नहीं, ऑल इज वेल. ये All ऑल इज is वेल ही well. तो आ रहा है ना अभी, ये ये वाला. हाँ यही हाँ, अभी हाँ, आया, हाँ, अभी हाँ. आया. ग्रेटिट्यूड 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 भाटिया जी. थैंक यू. थैंक यू. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैसे भी रख लीजिए इसको. Yes, I already took it. I Okay. already took ओके. screenshot. Thank you so much. ओके. थैंक यू. Gratitude, gratitude, gratitude to you. लव यू. थैंक यू. I love you too. सेम हियर. थैंक यू आशा जी, थैंक यू. और कोई शुक्रिया है? सब पीएमसी महाराष्ट्र का. धन्यवाद. धन्यवाद. और किसी को हैंड रेस करना है तो प्लीज कीजिए. अपन मेडिटेशन चालू करते हैं. यस मैम. ठीक है मैम. सर ठीक है सर. ठीक है. अपने फिंगर्स में फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए, फीट क्रॉस कर लीजिए, लाइट थोड़ा डिम कर लीजिए और स्पेक्स निकाल दीजिए, क्योंकि हमको अब स्पेक्स की जरूरत नहीं है फॉर मेडिटेशन. हम करेंगे आनापानासती, जो हमने सीखा है लॉर्ड बुद्धा से. सबको पता है
आना का मतलब है अंदर आती हुई सांस, और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई सांस, और सती मीन्स आती और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। धीरे धीरे let us start observing our incoming and outgoing breath. Just be with your breath, my dear friend. अपना पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स पे, अपने नासिका के पास किसी भी पॉइंट पे अपना ध्यान ले आइए। टिप ऑफ द नॉस्ट्रल, बेस ऑफ द नॉस्ट्रल, और बस अगले कुछ मिनट्स के लिए अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को हम एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह सिर्फ देखेंगे। लुईस है कहती हैं कि जिस शक्ति ने हमें बनाया, द पावर विच हैज क्रिएटेड अस, उसने हमें भी वो शक्ति दी है कि हम अपने आप को हील कर सकें। इट हैज गिवन अस द पावर टू हील आवरसेल्फ। हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ये डिजीज हमारे अंदर आती कहाँ से है? डिजीज का मतलब ही है डिस ईज, यानी आप अपने ईज में नहीं हैं, आप किसी तरह की चिंता या परेशानी में हैं। 90% बीमारियां सब साइकोसोमैटिक है। जो हमारे किसी विचार, हमारी किसी इमोशन के कारण हमारे शरीर में आ गए। जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में हमारे अगेंस्ट आ जाती है, विपरीत आ जाती है, हम चिंता और स्ट्रेस में आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने विचारों से बीमार हो सकते हैं, तो हम उसी मन और विचार से हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकते। If our thoughts and emotions can make us sick, then why can't positive thoughts and emotions make us well again?
So today, आज हम अपनी मेडिटेशन हमारी मेडिटेशन से जो कॉस्मिक एनर्जी हम अंदर लेंगे, उस एनर्जी से हम अपने आप को हील करें। धीरे धीरे आपके विचार कम हो रहे हैं। जब हम इस पल में जुड़ जाते हैं, हम अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। अपने मन में संकल्प करें, मेक एन इंटेंशन। जो भी आपके शरीर में आपको परेशान कर रहा है, संकल्प करें कि आप अपने ध्यान की ऊर्जा से अपने आप को हील करने के लिए तैयार हो। I'm ready to heal myself with the energy I will get from the divine in my meditation. मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं विश्व ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। With the power of my meditation, I can heal myself completely. सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए होता है। Everyone wants a healthy body. Everybody wants to stay healthy. सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित हो जाना। जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, we come in the here and now. हम अपनी स्व में स्थित हो जाते हैं।
So just be with your breath, my dear friends. अपनी आती और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए. We have all heard that this life is a play. And we are just playing our roles under the directions of a supreme power. ये जिंदगी एक खेल है जिसमें हम सब अपना अपना रोल कर रहे हैं उस भगवान की डायरेक्शन से. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन जो हम मेडिटेशन में सीखे कि गॉड डायरेक्टर नहीं है, हम खुद ही अपने लाइफ के डायरेक्टर्स. हम खुद ही अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर्स. Every thought we have and every word we speak is creating our reality. हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक शब्द हमारी जिंदगी बनाता है. जैसे हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं वैसे ही बाकी सब लोग भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. कोई भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम जब किसी से परेशान होते हैं तो अपने आप को बताना होगा, याद कराना होगा कि इनको हम ही तो चुन कर आए हैं. हमने अपना सोल प्लान खुद किया है. हमने अपने जीवन की कहानी खुद लिखी. We are the script writers of our own life. We have planned our life for ourselves. हमारे जीवन की हर एक सिचुएशन हमने खुद डिजाइन किए. तो फिर हम किसी और को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हमारी सोल की जर्नी, हमारा ये लाइफ भी एक स्कूल है जहाँ हम लेसन सीखने आए हैं.
हमारे जीवन के सब चैलेंजेस उस लाइफ लेसन में पास होकर हमें आगे बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से अपने जीवन की चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, एक एग्जाम समझिए। Accept all situations and all people in your life, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें किसी एग्जाम में फेल नहीं होना, हमने कोई भी लेसन रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, पास नहीं होंगे, हमें वो एग्जाम बार बार देना पड़ेगा। We will keep on attracting the same situations in our life. So accept all challenges. Continue to follow your breath. जितना डीप हम अपने मेडिटेशन में जाएंगे, उतना ही ये एनर्जी हमें हेल्प करेगी टू हील आवरसेल्फ। तभी हम अपने लाइफ के सब चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। ध्यान की शक्ति हमें शक्ति देती है। हर रोज हमें ध्यान करना है, और इस ध्यान की ऊर्जा हमारा ध्यान रखेगी। वो हमारे अंदर गुस्सा, रिजेंटमेंट, हेट्रेड इकट्ठे नहीं होने देगी। तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के साथ। सुंदर सांसें, प्यारी सांसें, अनमोल सांसें। So stay with your incoming and outgoing breath, my dear friends. Your pure, tranquil, easy, beautiful, serene, natural breath. This healing energy will work on its own. आपकी बॉडी के हर एक अंग में ये ऊर्जा फैल रही है। Feel this energy spread to every cell, every tissue, every muscle of your body. आपके शरीर के हर एक कोने कोने में ये ऊर्जा फैलती जा रही है।
शरीर के हर अंग में ये ऊर्जा भर रही है। ये आपको पूरी तरह स्वस्थ बनाएगी। ये ऊर्जा आपकी फिजिकल बॉडी के साथ बाकी सब शरीरों में भी भर रही है। आपकी एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी, सभी कोशों में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सातों चक्रों में, in all the 7 energy centers, it is getting filled with this healing energy from the cosmos. My dear friends, let us send some words of love and care to every part of our body. अपने शरीर के हर अंग में कुछ प्यार भरे शब्द अब हम सब मिलकर कुछ शब्द दोहराएंगे। इस जीवन में जहां मैं हूं, सब कुछ बेहतरीन है, सही है, संपूर्ण है। In my life, everything is well, whole and complete. My life is changing. ये जीवन हमेशा बदलता रहता है। इसमें ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, सिर्फ चीजों और अनुभवों के लगातार बदलाव का एक सिलसिला है। जिंदगी कभी रुकती या खराब नहीं होती, हर पल नया और ताजा है। Every moment of my life is new and fresh. Life is never stagnant. It is always going in a flow. Settled waters stink,
Only the flowing waters are fresh and clean. जमा हुआ पानी हमेशा बदबू देता है, बहता पानी ही साफ और प्योर है। मैं उस शक्ति के साथ एक जिसने मुझे बनाया है, और यही शक्ति मुझे मेरे जीवन के हालातों को बेहतर बनाने की ताकत देती है। The power that has created me gives me the power to heal myself. I'm happy to know in my meditation that I have the power to control my thoughts, my actions, my words. मैं ये जानकर खुश हूं कि मेरे पास अपने विचारों को मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत है। तो आइए पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के हर पल को एक नई शुरुआत बनाते हैं। Let us leave the pains of the past memories and be in the present moment. Let us not be a hostage of our past. Come, my dear friends, let's be the host to our future. Just be with yourself for the last few moments of your meditation. Feel the oneness with each other. Oneness with the power that has created us. Feeling of oneness with all beings is true love. एकता में ही सच्चा प्रेम है।
तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तत्वमसि, तुम वही हो। You are the universe, my dear friends. The universe has created itself to experience itself through you. Tattvamasi. You are that. ध्यान के लास्ट पलों में, ध्यान के लास्ट कुछ क्षणों में आई अब एक बहुत ही प्यारा मंत्र सुनते हैं। तू ही मोही, मोही तू ही। जिसका अर्थ है you are me and I am you. What is the difference between us? धीरे धीरे let us come back नाप से। हमें कुछ प्यार भरे शब्द बोलते हुए वापस आएंगे। I love myself. मैं अपना सम्मान करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। अपनी आत्मा का, उस परमात्मा का
धन्यवाद करती हूँ। Express your gratitude to yourself and to the divine. कि मैं हर रोज मेडिटेशन में बैठ पा रही हूँ। I am grateful for today. आज के दिन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज के ध्यान के लिए, इसमें मिली हुई हीलिंग एनर्जी के लिए। धीरे धीरे अपने बॉडी की आउटलाइन को फील कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाइए और अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए keep them on your face for last 5 seconds. 5 सेकंड के लिए अपने चेहरे पे अपने हाथ रखिए। 5 4 3 2 1। प्यार से caress your face, जैसे किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। And welcome yourself to a new body, new consciousness, a new you. Welcome back, my dear friends. थैंक यू मैम। तो अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा, सुंदर था। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी किसको सवाल है क्या? कुछ कुछ क्वेरीज है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ठीक है, कोई है ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे ठहरते हैं। प्रे करना है। तनुजा जी है क्या?